हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू अपडेट के बारे में जो कि बीपीएससी ने रिलीज किया है। तो यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी आई है जो कि एएसओ की वैकेंसी है। तो ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 37/2025 ये न्यू वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे इसका क्या एज लिमिट रहेगा, क्या फॉर्म फिलिंग का डेट रहने वाला है और टोटल नंबर ऑफ क्या वैकेंसीज है और आप किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग का जो पहले प्रोसेस था वो चेंज हो चुका है। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। तो पोस्ट का नाम है एएसओ और ये रहा एडवर्टाइजमेंट नंबर। यदि हम बात करें टोटल पोस्ट की तो टोटल पोस्ट जो है वो 41 रहने वाली है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग के लिए 16 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 9 है और जो 35% रिजर्वेशन सीट रहती है महिलाओं के लिए वो भी आपका इस कॉलम में दिया हुआ है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 41 है और जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है वो टोटल 13 सीट रहने वाली है। और यहाँ पर ये कुछ और भी रिजर्व सीट के बारे में इसने बताया है, तो आप ये देख लीजिए कि इसने लिखा हुआ है कि 1 सीट यहाँ पर और 2 सीट ये पूरा नीचे बताया गया है कि जो पीएच कैटेगरीज आते हैं उनके लिए ये सब मेंशन कर दिया है इन्होंने। बात करें फ्रेंड्स सैलरी की, तो यहाँ पर आपको एक जबरदस्त सैलरी मिलने वाली है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं वेतन स्तर 7 लेवल 7 की सैलरी रहने वाली है, जो कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच रहने वाली है। तो इनिशियली सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है फ्रेंड्स वो आपका 75 to 85 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि ये लेवल 7 की सैलरी मिलेगी आपको। तो इनिशियली सैलरी जो है आपको 80,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं 44,900 ये बेसिक पे है, इसके ऊपर जो है कई सारे आपको अलावेंस मिलता है, तो इसलिए आपका सैलरी जो है 80,000 के आसपास ही मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। तो आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास यदि स्नातक की डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर कर लिए हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो 1/8/2025 के हिसाब से काउंट होगी। जो न्यूनतम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 ईयर्स रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 ईयर तक, और यदि आप फीमेल हैं तो भी 40 ईयर तक, और यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 42 ईयर्स तक आपके पास फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। हाउ टू सेलेक्ट द कैंडिडेट। परीक्षा जो है वो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें 2 चरणों में परीक्षा करवाई जाएगी। पहला जो है आपका प्री होगा और दूसरा फिर मेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जिससे कि आपका 50 क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित इससे 50 क्वेश्चन होगा, और मानसिक क्षमता जांच इससे भी आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जो सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होंगे उसका भाषा का माध्यम क्या रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या आप लोगों के लिए कि परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक लेकर जा सकते हैं परीक्षा हॉल में।
एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए। ये 3 पुस्तक आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। कौन सी पुस्तक हो सकती है? तो एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे और कोई नोट्स या फोटोकॉपी आप लेके नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस। सामान्य अध्ययन में देखिए ये सारा जो है आपके पास सिलेबस मेंशन किया गया है। जैसे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास और संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, इस तरह से आपका सिलेबस पूरा मेंशन है। तो सारा हमने हाईलाइट कर दिया है और आपको ये पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां पर से आप जो है ये पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। अब सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसका भी जो है सिलेबस आपको जो है वो मैट्रिक लेवल के हिसाब से पूछा जाएगा। जो 10th तक आप पढ़े हैं उसी के लेवल से आपका मैथ का क्वेश्चन रहने वाला है। और सामान्य विज्ञान की यदि बात करें तो इसमें आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब से क्वेश्चंस रहने वाला है। यहाँ पे देखिए गणित का सिलेबस जो है इसने मेंशन किया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि, ये सारा जो है आपके पास सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक क्षमता जांच। तो इसका यहाँ पे सिलेबस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए संविदा के आधार पे पूर्व में अभ्यर्थी यदि कोई संविदा के आधार पे काम कर रहे हैं तो उसको हर एक ईयर का 5 मार्क्स मिलेगा। मतलब मैक्सिमम 25 मार्क्स मिल सकता है किसी कैंडिडेट को यदि वो एग्जाम में अपीयर होते हैं तो। और यदि वो ऑलरेडी संविदा पे काम कर रहे हैं तो उसको पर ईयर के बेसिस पे 5 मार्क्स बोनस अंक मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए मुख्य परीक्षा के लिए, यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र जो फर्स्ट होगा उसमें क्या रहेगा, विषय सामान्य हिंदी रहेगा। इसमें हिंदी विषय में जो आपको 30% मार्क्स जो है वो लाना होगा। लेकिन ये जो 30% मार्क्स है इससे मेरिट नहीं बनेगा, बट आपको 30% मार्क्स कम से कम लाना है। और प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है इसमें परीक्षा में भाषा का जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 2 आवर 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब जो मेन मेरिट बनेगा वो प्रश्न पत्र 2 से बनेगा, जिसका कि सिलेबस कुछ इस प्रकार है। जैसे देखिए विषय सामान्य ज्ञान, इसमें जो है आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता जांच इसमें भी 50 क्वेश्चन। और इसके लिए भी आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक अंक दिया जाएगा और जो 2 घंटा 15 मिनट आपको टोटल टाइम दिया जाएगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका सिलेबस इस तरह से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जैसे सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जा सकता है आपको, तो आप पूरा पढ़ेंगे इसको। जैसे संधि हो गया, संज्ञा हो गया, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, ये सारे हो गए। उसी तरह से सामान्य ज्ञान में देखिए यहाँ पर सारा सिलेबस मेंशन है, आप पढ़ लेंगे एक बार। सामान्य विज्ञान एवं गणित का सिलेबस ये रहा। मानसिक क्षमता जांच, ये सिलेबस मेंशन है। अब जो है फाइनल बनेगा जो मेरिट लिस्ट, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आप सेकेंड पेपर दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और यदि आप आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो एनसीएल बनवाते हैं, जैसे जो ओबीसी से है तो वो एनसीएल सर्टिफिकेट और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, ये सब आपको अपने अंचल अधिकारी से बनवा के रखना है, ताकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ये अपलोड कर पाएंगे, तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट अपडेट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या रह गया है उसको देखते हैं। अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में दस्तावेज के लिए सत्यापन, तो जब आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है डीवी के लिए। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम न्यू फ्रेश वीडियो आप लोगों के पास लेके आएंगे कि क्या क्या लेके जाना है। बाकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे देंगे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और क्या रहने वाली एप्लीकेशन फ़ी, तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको 600 रुपीज़, और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 150, और जो फीमेल हैं उनके लिए भी 150, और बाकी जो PH कैटेगरी से हैं उनके लिए 150। बाकी अदर स्टेट वाले के लिए 600 रुपीज़ रहने वाली है ये एप्लीकेशन फ़ी। और आप फॉर्म फिलिंग करते समय आधार नंबर की यदि जानकारी
नहीं देते हैं तो वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगने वाली है। तो ये आप आधार नंबर यदि आप मेंशन करते हैं, उसका जानकारी देते हैं, तो आपको 600 रुपीज़ लगेगी एप्लीकेशन फ़ी, अदरवाइज़ आपको 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, ये जो है आपका 29 मई से स्टार्ट हो जाएगा और आप लास्ट जो है आवेदन कर सकते हैं 23 जून 2025 तक। अब आपको जो फ्रेंड्स बताया हमने शुरू में कि अभी जो प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया। अभी आपको यहाँ पे ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है और इसके बाद आप वहाँ पर जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके आप जो है ओटीआर को पहले कंप्लीट करेंगे। ओटीआर में सभी जानकारी सही सही देना है, क्योंकि अभी क्या है कि ओटीआर में यदि आपसे कोई गलती हो जा रही है तो फिर वो करेक्ट नहीं हो पाएगा और फिर बार बार आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप ओटीआर करेंगे, ध्यान से करेंगे। यदि आपको ओटीआर पे वीडियो चाहिए कि कैसे ओटीआर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे कि आप किस तरह से ओटीआर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरह से आप जो है ओटीआर करेंगे। और इसके बाद फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट में जाएंगे और फिर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे ओटीआर कंप्लीट, तो ओटीआर की प्रक्रिया जैसे ही आपकी पूर्ण होती है तो डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पर आप उसको कंसेंट देंगे तो फिर से जो है आपका न्यू सेक्शन में आप आ जाएंगे और वहाँ से आप जो है फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 6 स्टेप रहने वाला है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन और सबसे लास्ट में आप अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है, जो कि ये पूरा कर देते हैं आप तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे वही सारी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप किस तरह से स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। जो 6 स्टेप ऊपर बताया गया है उसी के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई थी। तो ये था फ्रेंड्स पूरा अपडेट्स। कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ आई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।